कंपास रीडिंग। ठीक है, कंपास रीडिंग के लिए फर्स्ट थिंग ये है कि आपको जो भी कंपास लेना है वो आपको फोन का कंपास यूज नहीं करना। बेसिकली पॉइंट ये है। ठीक है। हम्म फोन का कंपास आपको इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि उसमें एक्यूरेट डायरेक्शंस नहीं आती है। इन समहाउ कोई ऐसी सिचुएशन है और आपको अर्जेंटली ही किसी का वास्तु चेक करना पड़ा, आप गए हुए तो ठीक है, बट आपको प्रोफेशनली पाइटल कंपास, मतलब जो मैं ये कंपास दिखा रही हूँ ना, इस तरीके का कंपास आपको लेना होगा। मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। ये कंपास कैसा है, इसके आसपास एक स्क्वायर प्लेट भी है, उससे आपको मैप ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाएगा। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग ना सोलर एनर्जी के हिसाब से देख लेते हैं ईस्ट कहाँ है। लोग पूछ लेते हैं आपका सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है, तो आपका वो ईस्ट। ऐसे भी आपको वास्तु नहीं करना है, प्रॉपर कंपास से रीडिंग करनी है। कंपास रीडिंग के लिए आपके पास 3 लोकेशन होती है जहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो रीडिंग लिया है वो ठीक है या नहीं। फर्स्ट है एंट्री गेट। घर से बाहर जाते हुए, ठीक है, घर से बाहर जाते हुए जो डायरेक्शन पड़ रहा है वो होता है फेसिंग प्लॉट। कि मतलब अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपको ईस्ट डायरेक्शन नजर आ रहा है तो वो घर ईस्ट फेसिंग हुआ। घर में अंदर घुसते हुए नहीं, घर से बाहर जाते हुए जो डायरेक्शन आएगा वो फेसिंग का वो प्लॉट होता है। तो घर से बाहर जाते हुए आप कंपास होल्ड कर सकते हैं हाथ में और आप देखो कि वो कौन सा डायरेक्शन है। सेकंड थिंग, उस घर के ऑलमोस्ट सेंटर में खड़े होकर आप डायरेक्शन लीजिए। आप उन दोनों को क्रॉस चेक करो कि कॉमन आ रहा है या नहीं। थर्ड, अगर आपको दोनों में ही नहीं इतनी क्लैरिटी हो रही तो उस बिल्डिंग की रूफ पर जाओ। वो बिल्कुल खाली होगा, रूफ में आपको ज्यादा आइडिया लगेगा क्योंकि वहां पर बहुत ऐसे नहीं होता कि कंपार्टमेंट्स बने हैं और वहां पे रूम बना है, ऐसा नहीं होता ना। तो रूफ के सेंटर में जाओ और फिर आप डायरेक्शन लो। तो इन तीनों डायरेक्शन को आप मैच करो, अगर वो तीनों एक्यूरेट एक जैसी आ रही हैं तो इट मीन्स कि आपने ठीक से कंपास रीडिंग की है। सेकंड वाला कौन सा था, सॉरी? हाँ, सेकंड वाला है घर के सेंटर में, इनसाइड द हाउस सेंटर में। समटाइम्स ना जो कट वाले हाउसेस होते हैं उसमें सेंटर मालूम नहीं चलता। हम्म। उसके लिए ये है कि आप उस घर की रूफ पर जाओ और वहां पर आप कंपास रीडिंग लें। ठीक है। ठीक। कंपास रीडिंग लेते समय देखो ये जो फर्स्ट पिक्चर है, नॉर्थ हमारा हमेशा 0 डिग्री होता है। ठीक है, नॉर्थ इज ऑलवेज 0 डिग्री। और नॉर्थ में जब भी पॉइंट आउट होगा वहां रेड नीडल ही पॉइंट आउट करेगा। मतलब अगर ये नॉर्थ लिखा हुआ कहीं और भी आ गया, क्योंकि नीडल तो घूमेगा, तो आपने सिर्फ ये देखना है रेड नीडल किस साइड जा रहा है। जिस साइड रेड नीडल पॉइंट आउट करेगा दैट इज आवर नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ इज ऑलवेज 0 डिग्री, बट इन सम केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऐसा मिलेगा नॉर्थ जिसको 0 पर आना चाहिए था वो नहीं है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स 20। इट मीन्स कि उस प्रीमाइसिस का नॉर्थ डायरेक्शन सेंटर में नहीं है, 20 डिग्री टिल्टेड है। इफ द रेड नीडल इज टूवर्ड्स 20, देन आप आ जाओ और टिल्ट दिखाती हूँ। जैसे ये नॉर्थ हमारा 0 पर होना चाहिए था बट नहीं है, रेड नीडल कहाँ चला गया, 50 पर। सो दिस प्रीमाइसिस, अगर यहाँ पर कोई बिल्डिंग है तो वो 50 डिग्री टिल्टेड है। आपने सारा काम रेड नीडल के हिसाब से करना है। कंपास रीडिंग लोगे कैसे? सबसे पहले आप उस घर में गए, घर की एंट्रेंस पर गए, बाहर की साइड फेस किया, कंपास हाथ में लिया और आपने देखा नॉर्थ किस साइड पॉइंट कर रहा है, और फिर आपने वहां पर डिग्री चेक कर लिया। इफ नॉर्थ इज ओवर द 0 डिग्री तो नॉर्थ आपका बिल्कुल सेंटर में है।
अगर नॉर्थ आपका 20 आ गया तो इट मीन्स थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है। 40 आ गया तो और ज्यादा टिल्टेड है। 60 आ गया तो और ज्यादा टिल्टेड। फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए घर के सेंटर में आओगे, वहां डायरेक्शन चेक किया। फिर वहां की रूफ पर गए, वहां डायरेक्शन चेक किया। तीनों का अगर सेम आ रहा है तो इट मीन्स आपने ठीक से कंपास रीडिंग की है। अगर डिग्रीज में टिल्ट आ रहा है, मेन एंट्री पर चेक किया तो 0 आ रहा था, घर के सेंटर में चेक किया तो 20 आ रहा था, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो आपको रूफ पर जाना मैंडेटरी हो जाएगा। जो रूफ पर आपको टिल्ट आएगा वही कंपास रीडिंग आप मानेंगे, वही कंसिडर करेंगे। इसमें कोई डाउट कंपास रीडिंग में? नहीं। कंपास रीडिंग लेते हुए आपको ये दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो फोन आपके ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी हाथ में फोन है और बिल्कुल दूसरे हाथ में आपने कंपास पकड़ लिया, तो उससे क्या होगा, वो मैग्नेटिक रेज आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देंगी। दूसरा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रहा होता है तो वहां बहुत लोहा आयरन पड़ा होता है, ठीक है, तो उस आयरन से भी थोड़ा दूर होकर आपने कंपास रीडिंग करनी है, क्योंकि वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड उस कंपास रीडिंग को नेगेटिवली अफेक्ट कर देगा। जो चीज 0 डिग्री पर आनी है शायद वो 20-40 पर शो करे। तो आयरन से दूर रहना है। फोन पॉकेट में हो, पर्स में हो चलेगा, हाथ में नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई आपके साथ में खड़ा है उसको भी बोलो कि आप अपना फोन दूर रखो या मेरे पास से हट जाओ, क्योंकि डायरेक्शन ठीक नहीं होगा तो मैप ठीक नहीं बनेगा। क्लियर? जी। अब आ जाते हैं चलिए अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर में गए, उसका मेजरमेंट लिया और सपोज करते हैं वो 16x14 का एक छोटा सा प्लॉट है, ठीक है। तो उसमें आपने देखो सबसे पहले क्या करना है, उसका सेंटर निकालना है। 16 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो इट बिकम्स 8, तो यहां से यहां तक 8 पर मार्किंग कर दी। 14 है तो इसका भी 7, तो इसका भी सेंटर निकाला। दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया, ये एक प्लस का साइन बन गया। तो आपने सबसे पहला काम किया, उस प्रीमाइसिस के लेंथ और विड्थ को पेपर पर ड्रॉ किया और आपने उसका सेंटर निकाला, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, यहां पर देखो ये कौन सा डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। क्लियर? जी। 90 डिग्री के बाद आपने इसको प्रोटेक्टर के थ्रू, जो हम डी यूज करते थे बचपन में, उसके थ्रू आपने 45-45 ऐसे कर दिया। 90 डिग्री का एंगल है ना, इसका सेंटर निकाला तो 45 और 45 के दो एंगल बने। इसी तरीके से ईस्ट में किया तो यहाँ पर आपकी दो क्रॉस लाइंस और बन गई। ये देखो यहाँ अभी सिर्फ प्लस का साइन है 90 डिग्री, जैसे ही यहाँ पर डिवीजन किया 45-40 तो बन गया। क्लियर? इससे आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी आ गई। अब और आगे जाएंगे। देखो ये जो नॉर्थ ईस्ट मैंने लिखा है ना और नॉर्थ, ये अभी एक सिंगल पॉइंट है, आपको एक एरिया नहीं मिला, ठीक है। अब हमें एक एरिया लेना है कि कितने फीट का हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा। अब ध्यान से देखना, इस 45 को भी अगेन 50% कर दिया, दो में स्प्लिट कर दिया, 22.5 22.5। वापिस से इस लाइन को, जो ग्रीन लाइन है, इसको भी 45 था, इसको भी हमने स्प्लिट किया 22.5 22.5। तो अब आपका देखो यहाँ पर जो नॉर्थ लिखा हुआ था ना पहले से, ये मेंशन करना है आप लोगों ने, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो नॉर्थ लिखा है और देखो यहाँ पर भी नॉर्थ लिखा है,
तो एक लाइन यहां से और एक लाइन यहां से जो जा रही है, ये एरिया आपका नॉर्थ बन गया। ठीक है। समटाइम्स ये मिस्टेक होती है बहुत लोगों से कि जब ये नॉर्थ लिखा है तो हम इस एरिया को ये सारा नॉर्थ मानने लग जाते हैं। नो, इट इज इनकरेक्ट। जहां नॉर्थ लिखा है उसके राइट साइड और उसके लेफ्ट साइड जो लाइंस आ रही हैं, ये आपका नॉर्थ है। ऐसे ही ईस्ट, वेस्ट, साउथ, देन आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ भी डाउट है तो पूछ लो आप पहले से। दोबारा बताऊं? हेलो हेलो हेलो। लास्ट वाला स्लाइड थोड़ा दिखाएंगे जो हाँ, मैं कलर। ये वाला आप देखो और इसमें ना समझ आए तो बताना। हाँ, इसको थोड़ा रिवीजन करा दो। करा दूं? देखो, इससे पहले हम फिर पहली स्लाइड पर जाएंगे, इससे भी सेकंड। देखो, 90 को डिवाइड किया 45 देन 45 को डिवाइड किया 22.5 इस 45 को डिवाइड किया 22.5 ऐसे ही आपने ये दोनों तीनों साइड भी कर देना है। ठीक है, ऑल थ्री साइड्स भी ऐसा ही सेम बना लिया। उसके बाद ये जो नॉर्थ लिखा हुआ है ना, मेंशन किया है, इसका राइट और लेफ्ट में जो लाइंस है, ये पूरा आपका नॉर्थ डायरेक्शन बन जाएगा। मैम, लेकिन ज्यादातर केस में तो नॉर्थ या जो भी प्रॉपर डायरेक्शन होता नहीं है सीधा सीधा, कहीं ना हाँ, कहीं। वो मैं बताऊंगी अभी। ठीक है। अगर सेंटर में आपका नॉर्थ पॉइंट आउट हो रहा है किसी फ्लैट का, जैसे मुंबई में मैंने देखा दो चार, मतलब दो चार एरिया मैंने देखे हैं जहां पर नॉर्थ ऑलमोस्ट सेंटर आ जाता है, वहां पर कट भी इतने ज्यादा नहीं मिल रहे। तो अगर सेंटर में आपका नीडल, कंपास का रेड नीडल आपको 0 डिग्री दिखा रहा है, इट मीन्स कि उस घर का सेंटर एक्चुअल में नॉर्थ है। वहां पर ये ग्राफ आपका काम कर जाएगा। ये तो बनाया हमने अभी किससे? ये प्रोटेक्टर से। तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा मेहनत वाला काम है। अभी मैं आपको ना एक अलग तरीके से समझाती हूँ। जो कंपास आप ऑर्डर करेंगे ना, उससे। देखो, अब वापस से एक प्लॉट लेते हैं। 0 डिग्री एंगल है, नॉर्थ सेंटर में आ गया। ठीक है। इसको एक बारी और समझ रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, प्रोटेक्टर से हमने चेक कर लिया। ठीक। देखो, जो मैंने पहले दिखाया उसमें मैंने सब कुछ प्रोटेक्टर से बनाकर दिखाया आपको। ठीक है। अब हमें नहीं बनाना प्रोटेक्टर से क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। 90 डिग्री सिर्फ आपको शो कर रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ऐसा ना, ये कंपास आपको मिलेगा। इस कंपास, ये कंपास प्लेट है और इसके ऊपर वो जो पहले फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था राउंड कंपास, वो यहाँ रखा होता है। ठीक है। उस कंपास को आपने रिमूव कर देना है, प्लेट को खाली यूज करोगे अभी। ये देखो ध्यान से। ये जो प्लेट है, यहाँ पर आपको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट ये मेंशन है यहाँ पर। ठीक है। नॉर्थ को आपने नॉर्थ वाली लाइन के ऊपर रख देना है, वहां अलाइन कर दिया। ईस्ट यहाँ अलाइन हो गया, साउथ और वेस्ट अपनी अपनी लाइंस के साथ अलाइन हो गए। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। देखो अब, ये था 0 डिग्री। अब अगर ये 20 डिग्री प्लॉट होता, 20 डिग्री अलाइंड, 20 डिग्री टिल्टेड का क्या मतलब हो गया? नॉर्थ जो हमारा कंपास में रेड नीडल है उसमें आ रहा है, वो रेड नीडल 20 नंबर पर, 20 डिग्री पर। अगर ये 20 डिग्री टिल्टेड है
तो आपने यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा, 20 पर आपने एक लाइन ड्रॉ करी और आपका ये नॉर्थ यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। नाउ दिस नॉर्थ इज इनवैलिड एंड दिस नॉर्थ इज वैलिड। अब ये अनएक्सेप्टेबल हो गया। ठीक है, प्रोटेक्टर रखा, यहाँ से 20 डिग्री पर मार्किंग करी, एक लाइन ड्रॉ करी और ये आपका 20 डिग्री इंक्लाइंड नॉर्थ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट, अब हम आए ईस्ट पर। यहाँ पर अगेन प्रोटेक्टर की डायरेक्ट ऐसे रख दिया 90 डिग्री, अगेन 20 पर देखो ये ब्लू मार्किंग है और फिर यहाँ पर आपके लिए एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये रेड लाइन है, ये ब्लैक लाइन का कोई रेलिवेंस ही नहीं बचा बिकॉज द प्लॉट इज 20 डिग्री इंक्लाइंड। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर, वापस से कंपास प्लेट को आपने रखा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के साथ, कंपास में जो लिखा है और जो लाइन ड्रॉ की है उनको आपस में अलाइन कर दिया। नेक्स्ट, उसके बाद आपने एक काम और करना है। ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये नजर आ रही है ना, इन लाइंस पर भी आपने डॉट लगाकर सेंटर से निकालते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आपका बन जाएगा ये ऐसे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये आपका बन गया 4 जोन्स। जी। और नेक्स्ट अगर हम करें वापस से, यही है, वापस से देखो मैंने यहाँ पर मार्किंग किया, ठीक है, ये लाइंस ड्रॉ किया है, ठीक, और अब आपका अगेन ये बन गया, देखो ये नॉर्थ हमने यहाँ पर लिखा था ना, तो अब इसका राइट और लेफ्ट लेंगे तो ये आपका नॉर्थ जोन हो गया, ये ईस्ट साउथ वेस्ट, जो ये बीच का बचा ये इंक्लाइंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गई आपकी। और वापस से इसे कलर चार्ट में दिखाऊं तो देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मेंशन हो गया, जी। नॉर्थ वेस्ट, और फिर ऐसे कर कर ये सारा। हम्म, ऐसे कर कर आपने 8 डायरेक्शंस कैलकुलेट कर ली। भ्रम स्थान उसी तरीके से निकालेंगे जो सिखाया है कल। कैसे निकालेंगे, लेंथ डिवाइडेड बाय 9, विड्थ डिवाइडेड बाय 9, वो ब्लॉक्स बन जाएंगे एंड फिर बीच के 9 ब्लॉक्स आपका ब्रह्म स्थान हो गया। सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, सेंटर निकाल लिया, कार्डिनल डायरेक्शन निकाल ली, इंटरमीडिएट डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली। इसको दोबारा देखना चाहते हो तो मैं स्लाइड्स कर देती हूँ ऊपर।